सो ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर 12। ठीक है, चैप्टर 12 यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी इसमें आप जो पढ़ने वालों मैक्सिमम सर्कल के बारे में ही सारा आपने पढ़ना है, जो भी है सर्कल के रिलेटेड ही होगा। प्लस साथ में इसमें क्या आपके पास स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल, ये चीज़ें भी आ सकती हैं। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी है दैट इज़ 12.1। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो हम यूज़ करेंगे एंड दोज फॉर्मूलाज आर लाइक एरिया ऑफ सर्कल। अगर आपने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर। इन द सेम वे अगर आपने एरिया फाइंड करना है ऑफ सेमी सर्कल, सेमी का मीनिंग होता है हाफ, कीप इट माइंड, सेमी मीन्स हाफ। ठीक है, हाफ, तो आप इसको हाफ कर दो। ठीक है, अगर एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल विल बी हाफ, यानी कि आप आगे हाफ लगा दोगे, हाफ पाई आर स्क्वायर। इन द सेम वे पेरीमीटर ऑफ सर्कल, अगर आपने सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करना है, सर्कल पेरीमीटर हो या फिर उसको हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस बोथ आर द सेम थिंग्स, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सो सर्कमफ्रेंस एंड या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल दैट विल बी 2 पाई आर। ओके, इन द सेम वे सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी का मीनिंग अगेन से हाफ हो जाता है, सो फॉर हाफ आप इसको हाफ कर देंगे, सो 2 पाई आर का हाफ करेंगे तो विल बिकम पाई आर। प्लस इसमें आपने डी या फिर 2 आर दिया होगा। ठीक है, 2 आर क्यों लगा है, ये देखो, मान लो ये आपके पास दिस इज योर सेमी सर्कल। ठीक है, तो सेमी सर्कल का ये आपका सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर से यहाँ तक कितना होता है, इसको आर बोलते हो, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होता है, आर होता है। ठीक है, और ये जो चीज़ है इसको हम सेमी सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, यानी कि पाई आर बोलते हैं आप। ठीक है, तो अब इसको सबको प्लस करके देख लो, आपका फॉर्मूला इट बिकम पाई आर प्लस 2 आर। सी आप ये वाला कितना हो गया, पाई आर प्लस आर, इट बिकम पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, अगर सिर्फ सेमी सर्कल है तो, ठीक है, अगर सेमी सर्कल ओनली ऑन दैट केस आप ये फॉर्मूला लगाओगे, बट अगर यही सेमी सर्कल किसी के साथ ज्वाइन हो गया, लाइक किसी रेक्टेंगल में आ गया या स्क्वायर में आ गया, उस केस में प्लस 2 आर नहीं होगा, उस केस में आप ये साइड डायमेंशन उसकी प्लस करोगे साथ। क्लियर है, ये ध्यान रखना, उस केस में इसकी जो डायमेंशन है, दीज डायमेंशन यू विल ऐड। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो अगर ये बी है, ये एन है, ये बी है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे फिर, पाई आर प्लस एन प्लस 2b, है ना, फिर ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा उस केस में। ठीक है, बट अगर उसने केला वर्ड यूज़ किया है, सेमी सर्कल, केला सेमी सर्कल यूज़ किया उसने, तो आप ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, जो 12.1 है, 12.1 में आपके जो क्वेश्चन यूज होने, एक चीज और, अगर आपको किसी क्वेश्चन में आता है फाइंड नंबर ऑफ रोटेशंस। ठीक है, सो नंबर ऑफ रोटेशंस अगर आपको पूछता है वो कभी किसी क्वेश्चन में, ऑन दैट केस आपने हमेशा क्या करना है, जो भी टोटल डिस्टेंस दिया होगा, टोटल डिस्टेंस दैट मस्ट डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल या व्हील जो भी उस टाइम पे होगा उससे आपने डिवाइड करना है। ठीक है, ये याद रखना, नंबर ऑफ रोटेशन जब भी फाइंड आउट करनी है तो टोटल डिस्टेंस मस्ट बी डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सी का मतलब ये सर्कमफ्रेंस है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना। क्लियर, तो ये आपके फॉर्मूले जो 12.1 में यूज होने हैं, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं लगने वाला। और इसमें से मैक्सिमम फॉर्मूले तो आपके ये सारे तो आपके छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हो, आई थिंक 6 क्लास से फॉर्मूले आपके शुरू हो गए थे, ये बस एक थोड़ा सा मैंने यहाँ ऐड किया। ठीक है, चलिए तो अब आपके सम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, हाँ, वन थिंग मोर, इस चैप्टर में आपने ध्यान रखना है कि इफ इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन दैट पाई इज इक्वल टू दिस वन, देन आपने वो पाई यूज करना है। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, तो 22/7 अपनी तरफ से 3.14 नहीं लेनी या कुछ और नहीं लेना आपने। जब तक क्वेश्चन में मेंशन है कि पाई इज दिस वन, तो आप वो यूज करेंगे, नहीं मेंशन है तो 22/7। ठीक है, ये तो वो 3.14 की तरफ नहीं भागना आपने किसी ने। क्लियर, ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस थी जो याद रखनी है आपने।
ओके, तो अब अपना क्वेश्चन आप रीड करके देखो फर्स्ट। तो इन योर फर्स्ट क्वेश्चन इट इज सेड दैट, क्या कह रहा है आपसे कि टू रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 एंड 9। दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल की रेडियस गिवन है आपको अलग अलग, ठीक है। सो आई कैन राइट हियर दैट R1 इज 19 सेंटीमीटर एंड R2 दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो हमेशा याद रखो जो जो गिवन है अपना लिख लिया करो अपने क्वेश्चन में, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उसने बोला रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर गिवन दिस वन, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज टू। यानी यहाँ से मुझे इतना क्लियर हो गया कि दैट आई हैव टू फाइंड हियर सर्कमफ्रेंस। क्लियर है। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस। उसने सर्कमफ्रेंस वर्ड को भी यूज कर लिया है क्वेश्चन में, दैट सर्कमफ्रेंस जो एक नया सर्कल है उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो है वो बाकी दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बराबर है। ये कह रहा है आपसे, ये दो सर्कल हैं, इन दोनों का सर्कल का सर्कमफ्रेंस दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस बिग सर्कल, ठीक है। सो इट मींस वी हैव टू फाइंड हियर सर्कमफ्रेंस। आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। सो सर्कमफ्रेंस मतलब C1 फाइंड करोगे आप, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 2 पाई r, बट यहाँ 1 लगाया हुआ है इसलिए हम भी r1 लगा देते हैं, ठीक है। सो 2 पाई r1 की वैल्यू कितनी मेरे पास 19, सो इट बिकम 38 पाई। In the same way you can find here C2 that is 2 pi r2, so C2 will be equal to 2 pi and your r2 is 9 which become 18 pi, ठीक है। So now you have these two circumference and these two circumference is equal to the another circumference। इन दोनों का सम जो है वो तीसरे सर्कल के बराबर है, क्वेश्चन में लिखे हैं आपके। So according to question that C is equal to C1 plus C2, आप ये करते हैं, ठीक है। तो C is again circumference और circumference का फॉर्मूला नहीं, वो क्यों नहीं फिल करनी वो अभी क्लियर हो जाएगा। अभी मैं बताता हूँ कि मैंने यहाँ पाई की वैल्यू क्यों नहीं फिल की, इसका रीजन है ना फिल करने का। सम को हम जब भी सम सॉल्व करना है कोशिश करो कि सम अपना इजी रखो, छोटा रखो, ठीक है। जितना आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे वो उतने लिए आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा, सम के गलत होने के चांस बढ़ेंगे और आपका आंसर भी नहीं आएगा और टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। और फिर फ्रस्ट्रेशन तो अलग से होंगी। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, ये वो r है जो मैंने फाइंड करना है, ठीक है। और C1 की वैल्यू कितनी है 38 पाई एंड C2 की वैल्यू कितनी है 18 पाई। So 2 pi r is equal to, you can add both these two values, it become 8, 8, 16 and 3, 1, 4 and 5, 56 pi। So आपने क्या फाइंड करना है r, तो r में ये क्या हो रहा है सारा multiply, which means it become divide। So you can write r is equal to 56 pi upon 2 pi, you can write like this, ठीक है। तो आप देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब ऐसे में क्यों मैं नहीं फिल कर रहा था, एंड 2 से इसकी कैंसिलेशन कर दोगे, इट मींस रेडियस तुम्हारा सीधा सीधा देखो 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सम सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम आपको कर रहा हूँ तो 1 मिनट लगेगा, ओनली मैक्सिमम 1 मिनट में आप ये सम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो गाइस द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सिमिलर लाइक दैट ऑफ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट के जैसा ही है, बट द चेंज इज दैट इन दिस क्वेश्चन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो सेकंड मैं नहीं करवा रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसे ही आपने करना है, बस वहां पे फॉर्मूला कौन सा लगाना है आपने, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। करना है इसके जैसे ही बिल्कुल सेम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, so question number third is this is a little bit complicated, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये परेशान करेगा क्योंकि इसमें प्लस माइनस बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये एक सर्कल हो गया, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। दिस इज आपका मान लीजिए सेकंड सर्कल है, 1 2 3 1 2 3 4 5 सर्कल्स आ गए, 1 2, दिस इज
let it be third circle, this is fourth circle, and this one is of fifth circle. Like this you have given these 5 circles, ठीक है। ये सारे सर्कल्स क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स है। कंसेंट्रिक समझते हो ना, विच हैव द सेम सेंटर। इन सभी सर्कल का सेंटर पॉइंट सेम ही है, ये एक ही सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपको अगर 2 स्टेप समझ में आ गए, उसके बाद सारा क्वेश्चन एक ही जैसे तरीके से होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, दिस डिपिक्ट्स एन आर्करी, ये आपने देखा भी होगा ना, निशाना लगाने वाला होता है ऐसे, ठीक है, वही चीज है ये। टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, मतलब सबसे पहले आपके पास आता है गोल्ड, ये गोल्ड रीजन है सबसे पहले, फिर आपका गोल्ड के बाद है रेड रीजन, और उसके बाद आपका है ब्लू रीजन, ये ब्लू रीजन है, देन आपका ये है ब्लैक, ठीक है, एंड आफ्टर दैट इन द लास्ट इट इज व्हाइट। सो दीज आर द 5 कलर्स आर हियर, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। ये आपको यहाँ पे कलर्स हैं। मे बी शायद एग्जाम में कलर बदल दें वो आपके, बट मेथड नहीं बदलेगा, मेथड सेम रहेगा। मे बी ऐसे हो सकता है यहाँ 5 सर्कल है, वो आपको शायद 3 सर्कल ही सिर्फ दे दें, ऐसे भी हो सकता है, बट मेथड अगेन सेम ही रहेगा, मेथड में कोई चेंज नहीं होने वाला। ओके, आपको और क्या गिवन इसमें, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर, आपको उसमें सिर्फ दिया है डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन, बोला उसने डी ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन का डायमीटर उसने आपको सिर्फ दिया है, दैट इज 21 सेंटीमीटर, ओके। एंड यू कैन फाइंड योर रेडियस, so radius of gold region that will be 21/2 and you divide it become 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। अब समझने वाला है, अब आपको कह रहा है विड्थ, यानी जो हर सर्कल यहाँ बने हुए हैं, इन सभी सर्कल में आपस में जो विड्थ है, ये वाली विड्थ इन सभी की वो सेम है, ये सारी विड्थ सभी में सेम है, एंड द विड्थ इज 10.5, जो विड्थ है वो आपको 10.5 गिवन है आपके क्वेश्चन में। बस सिर्फ ये 2 बातें गिवन है, और वो आपसे पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, इन सब का आपने एरिया फाइंड आउट करना है, बट गिवन आपको सिर्फ 2 ही चीज, ठीक है, रेडियस ऑफ गोल्ड एंड अदर विड्थ गिवन, ठीक है। तो चलो पहले हम, तो गोल्ड की आपको रेडियस पता लग गई है ना, तो एरिया तो बड़े आराम से निकल जाएगा। तो गोल्ड कौन शेप में है हमारे पास, सर्कल की शेप में है ना, so you can easily find the area of gold, area of gold region, ये तो आराम से निकल जाएगा, पहले वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर आप लगाओगे, पाई इज योर 22/7 एंड योर आर इज 10.5 into 10.5 लाइक दिस वन, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए आप इसको, कितना आता है देखो 1.5, okay, now multiply both these, it become 15 to the 30, 33.0 multiply with 10.5, okay, now multiply it also, करो मल्टीप्लाई, कितना होता है इसका, 33 को 105 से मल्टीप्लाई करना है आपने, कर लो 15, 3 again 15 and 3, so it become 5, 6, 4 and 3। अब डेसिमल आपने लगाना है, जनरली आप में से कई बच्चे ऐसे करते होंगे कि डेसिमल हटा के नीचे 10 लगाते होते हैं, वो पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप विद डेसिमल ही आपने डिवीजन किया, विद डेसिमल मल्टीप्लाई कर दो, अब मैंने सारा मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया, ठीक है। अब डेसिमल कितने डिजिट बाद लगाना है मैंने, दैट विल बी 1 and 2 डिजिट के बाद मेरा डेसिमल लग जाएगा, यानी कि यहाँ ये, ठीक है। तो मेरे पास ये एरिया आ गया, किसका आ गया, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन का एरिया मेरे पास जो यहाँ से मैंने फाइंड कर। अब अगला समझो, अगर आपको अगला समझ में आ गया तो अगले सारे ऐसे होने वाले, बाकी सारे जो आपके वो सारे इसी तरीके से क्वेश्चन सारे पार्ट्स होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया आपने फाइंड कर लिया है, एंड आफ्टर दैट अब आपने क्या लिखना है यहाँ पे, दैट ओके नाउ अब आपने क्या लिखना है, रेडियस ऑफ, ध्यान से मिला,
अब देखो हम जो एरिया फाइंड करते हैं हम उस सर्कल का ही फाइंड कर सकते हैं जो बिल्कुल सेंटर में से होना चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड, यानी जो ये सर्कल है इस सर्कल का बेटा रेडियस कहाँ से होगा, फ्रॉम दिस टू दिस, यहाँ तक पूरा जाएगा ना हमारे पास, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मेरे पास 10.5, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 10.5, दोनों 10.5 10.5 है। यू कैन फाइंड द रेडियस ऑफ, आप लिखेंगे यहाँ पे कैसे, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड, ऐसे करके लिखेंगे, तो हमने दोनों को प्लस कर रहे हैं ना इसमें, गोल्ड प्लस रेड, सो इट बिकम 10.5 प्लस 10.5 दैट विल बी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया जो फाइंड करोगे एरिया भी फिर इसी का ही निकलेगा, क्योंकि रेडियस मेरे पास गोल्ड प्लस रेड की है तो एरिया भी इसी का ही निकलने वाला है, ठीक है। तो एरिया अगर आप थोड़ा और जल्दी करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, एरिया ऑफ, सीधा लिख चाहो तो थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड आप निकालोगे, गोल्ड प्लस रेड निकालो तो अगेन फॉर्मूला तो पाई आर स्केल लगना है, तो 22/7 इंटू आर कितना मेरे पास अब 21 इंटू 21, तो सॉल्व इट, 7 3 21, करो इसको मल्टीप्लाई फटाफट सर, ये तुम्हारा बन गया 442 प्लस इंटू 3, तो 3 2 are 6, 3 4 are 12, 1386 श्योर नहीं है, ज़्यादा बन रहा है, 22 को 21 से 63 462 बना सबका, चलो 462 पूरा पूरा है ना, ओके। तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड, इन दोनों का जो एरिया वो 462 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है हमने, 1386, दिस विल बी द एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड, रीजन आ गया, ठीक है, ओके। इसके बाद आपने क्या करना है, यानी हर पार्ट में ऐसे होएगा जैसे अभी मैंने किया है, तो आपने क्या करना है कि जो अभी मैंने एरिया फाइंड लिखा किसी ने कितनी गलती है यहाँ पे, ओके। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ, कौन सी रीजन का निकालना मैंने, रेड का निकलना, अभी रेड का निकलना, अभी सिर्फ ये जो मैंने निकाला गोल्ड प्लस रेड है, ये रेड नहीं निकला है, अभी गोल्ड प्लस, यानी दोनों का इकट्ठा सम हो चुका है, मुझे किसका चाहिए, सिर्फ रेड का चाहिए, तो एरिया ऑफ रेड रीजन विल बी, जो अभी आपने ये फाइंड किया है दिस, इसमें से आपने माइनस कर देना है कौन सा, देखो आपको सोच के देखो, ये वाला मैंने अगर पता करना है तो इस पूरे में से मैं ये वाला माइनस करूंगा ना, ठीक है। तो ये भी मैंने कितना फाइंड किया था यहाँ पे, बोलो 3 4 6.50, ये आपने फाइनली किया था, तो ना सब्ट्रैक्ट दैट, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सो इट बिकम 0.50 एंड 5 15 minus 6 9 7 minus 4 3 and here is 3 minus 3 0 and 1, ठीक है। सो दिस इज द एरिया ऑफ, किसका है ये हमारे पास, रेड रीजन का है, ठीक है। अब आप फिर से यही सारे सेट रिपीट करोगे, यहां से फिर से रिपीट, क्या लिखोगे अब, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, अब ब्लू भी साथ में आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। सेम यही, अब यही सारा प्रोसेस रिपीट करना है आपने, इसके बाद सारे प्रोसेस रिपीट ऐसे ही होने, तो अब आप लिखेंगे दैट इज रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, तो अब कितना प्लस करोगे, सेम यहाँ से यहाँ पे कितना 10.5 था, है ना, तो यहाँ से यहाँ पे भी कितना है 10.5 है, यहाँ से लेके यहाँ पे भी कितना है 10.5, so you will plus 10.5 3 times, ठीक है, 3 times of 10.5 को प्लस करो, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई भी करते हैं सीधा ही, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 3 times मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15, 3 1 3 डेसिमल आफ्टर बांट, ठीक है। 31.5 इज द रेडियस। अब आप क्या फाइंड करोगे, एरिया, फिर से वही सारा प्रोसेस, एरिया ऑफ क्या लिखोगे, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, दैट विल बी अगेन फॉर्मूला यही लगेगा पाई आर स्क्वायर, बट नाउ रेडियस इज 31.5, समझ आई बात कि नहीं, ठीक है। आपका एरिया निकल जाएगा यहाँ से,
ओके फिर आपने क्या लिखना है, एरिया ऑफ कौन सा रीजन लिखोगे अब यहाँ पे, ब्लू, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, दैट विल बी, जो अभी आप फाइंड करने वाले हो यहाँ पे फाइंड, उसमें से क्या माइनस करोगे आप, कौन सा माइनस करोगे, ब्लैक, उसमें से आपने रेड प्लस गोल्ड वाला माइनस करना है, दोनों माइनस होंगे, देखो जरा ध्यान से, अगर आपने ब्लू वाला फाइंड करना है इसमें से मुझे रेड और गोल्ड दोनों माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है, और रेड प्लस गोल्ड का ये देखो अभी आपने फाइंड किया होगा, देखो सॉरी ये वाला दिस वन, रेड प्लस गोल्ड का फाइंड किया ना आपने, ये वाला आपने उसमें से माइनस किया, समझाई बात की नहीं, ऐसे सारा प्रोसेस चलेगा। अगली बार फिर क्या लिखोगे आप, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, 4 टाइम आप उसमें फिर हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगा, देन 4 से मल्टीप्लाई करके रेडियस निकल जाएगी, एंड आफ्टर दैट फिर से क्या करोगे आप उसमें फिर एरिया फाइंड करोगे उसका, ठीक है, और उस एरिया में से कौन सा माइनस करोगे आप, रेड गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, यानी ये थोड़ा सम लेंथी है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करने वाला, अगर एक पार्ट भी गलत हो गया सारे गलत हो जाने, क्योंकि माइनस फिर गलत आएगा आपका हर बार, ठीक है, इस सब को करने के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना आपने कि कैसे करना है, ठीक है, क्लियर है, ओके, सुनाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम, तो 4th क्वेश्चन ये वही क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको बोल रहा था, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के अकॉर्डिंग वाला क्वेश्चन है। Question is, you have given that the wheels of a car of diameter 80 centimeter, हमें क्या पता लगे यहाँ से, diameter of wheel, ठीक है, कितना है वो हमारे पास 80 centimeter, and from here we can find the radius, हमें तो रेडियस चाहिए है ना, तो रेडियस कितनी हो जाएगी फिर आपकी 80/2 यानी कि 40, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट उसने आपको बोला है हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस, हाउ मेनी वर्ड आ गया, इसमें क्या पता करना आपने, नंबर ऑफ रोटेशन, वही नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया भी था आपको स्टार्टिंग में, वो वाला फॉर्मूला तुम्हें लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस और पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, ये हमें 2 चीजें फाइंड करनी पड़े, समझ में आगे बात की नहीं, अगर ये दोनों निकाल दे फिर तो सामने कुछ नहीं रहा, ठीक है, ओके, आगे उसने हमें क्या दिया है, ये आगे तो सर्कमफ्रेंस निकालोगे बड़े आराम से, सर्कमफ्रेंस ऑफ V that will be 2 pi r, so 2 pi की कितनी है 22/7 और r कितना है 40, अच्छा क्लास नो नीड टू डू द मल्टीप्लिकेशन, आप इसको ऐसे छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे कहीं नहीं पूछा कि फाइंड सर्कमफ्रेंस, सो यू कैन लीव इट हियर एज इट इज, ठीक है, वो इसलिए कह रहा हूं कि जब आप नंबर ऑफ फाइंड करोगे तो कटिंग करनी आसान हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए इसको यहीं छोड़ दो आप, ओके, अब आपने पता क्या करना है, टोटल डिस्टेंस पता करना है, उसने उसके लिए क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो पढ़ो, कह रहा है कि हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स वेयर द कार ट्रेवलिंग अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड से हम डिस्टेंस बना सकते हैं, उसने आपको बोला 66 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ कि इन 60 मिनट, 1 आवर का मतलब क्या होता है, 60 मिनट ही तो होते हैं, ठीक है, इन 60 मिनट डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर, ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज देखो, इसमें आपका जो ये आ रहा है सर्कमफ्रेंस, वो किसमें है, सेंटीमीटर में, इट मींस मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो आप पहले किलोमीटर से बना लो मीटर, तो मीटर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से, अब 1000 मीटर से बनाने आपने सेंटीमीटर, तो मीटर सेंटीमीटर बनाने किससे मल्टीप्लाई, 100 से, तो अब ठीक है, अब तुम्हें नहीं लेके पता किलोमीटर और सेंटीमीटर का, देखो हमने ऐसे ड्राइव कर दिया, ठीक है, पहले किलोमीटर से मीटर बना दो, 1000 आ गया, मीटर को सेंटीमीटर बनाना तो और 100 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऐसे छोड़ दो इसको, ओके, अब आपने फाइंड कर लेना है इन 1 मिनट डिस्टेंस ट्रेवल, तो 1 मिनट के लिए क्या करेंगे, बोलो, डिवाइड करेंगे, 60 के लिए इतना है तो 1 के लिए क्या करोगे, डिवाइड ही करोगे ना, तो इट बिकम 66 into 1000 into 100 upon 60, तो
तो यू कैन सॉल्व इट, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इधर भी कैंसिल हो जाएगी 11, तो कितना 11 के पीछे 4 zeros, ठीक है। ये सेंटीमीटर कितना क्या आ गया मेरे पास डिस्टेंस आ गया, पर उसने कितना टाइम पूछा आपको, देखो 10 मिनट्स, ठीक है। तो आप लिखेंगे इन 10 मिनट, तो 10 मिनट में डिस्टेंस कितना हो जाए, क्या करोगे अब आप मल्टीप्लाई, तो 11 this 4 into 10, ठीक है। so it become 1 and it will be 11 rad centimeter, ठीक है। तो this is your total distance, ये आपके पास total distance आ गया in 10 minutes, in 10 minutes this is the total distance। अब आपने बस वो फाइंड करनी है अपनी, यानी कि रोटेशन, so number of revolutions that will be टोटल डिस्टेंस कितना मेरे पास 11,000, so 11 lakh, that will be divided by the circumference, and the circumference is 2 into 22/7 into 40, ठीक है। तो यू नो वेरी वेल दैट डिवाइड में अगर डिवाइड आता है तो आप उसको रेसिप्रोकल करके क्या बना देते हो, मल्टीप्लाई, सो यू कैन राइट इट 11 5 into 7 upon 2 into 22 into 40, ठीक है। ये आ गया। अब बस कटिंग करनी है आपने, तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, एंड 11 से करोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर आप 2 से कटिंग कर लो, कितना आएगा 2 5 10 5000, फिर अगेन 2 से करोगे तो कितना आएगा 2500, और फिर आपने 4 से कर देंगे इसकी तो 625 आएगा, तो 625 मल्टीप्लाई विद 7 यू विल गेट योर आंसर। दिस इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, क्लियर है। देखो मुझे कुछ भी अलग से कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करनी पड़ी, सारा तुम्हारे सामने वहीं पे होता है, ठीक है। तो ये टेक्निक्स आपने अपने माइंड में रखोगे तो सम बहुत जल्दी आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। चलो ओके, लास्ट वन क्वेश्चन इज दैट, इसमें बस आपने बताना है कि MCQs है आपके पास, तो इसका ऑप्शन आपने कह रहा है अगर पेरीमीटर, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, ये आपका आ भी जाता है पेपर में कई बार। उसने बोला पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल आर इक्वल, तो आप बताइए रेडियस क्या होगी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। उसने आपसे बोला है कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल, तो आप दोनों को इक्वल कर दो। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr²। उसने जो बोला करने के लिए वैसे कर दो। नाउ सॉल्व इट, यू कैन सी दिस r विल कैंसिल विद दिस वन, पाई से पाई कैंसिल, इट मींस r कितना आ गया आपका 2 यूनिट्स, ये हो गया सॉल्व, ठीक है। जो उसने बोला था कर दिया मैंने। अगर वो बोलता 4 टाइम्स तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है। जैसा बोलेगा वैसे कर देना इसको, ठीक है। चलो ठीक है फिर स्टूडेंट्स।